चलिए बात करते हैं मैनपुरी की स्थित बीकानेर एक्सप्रेस पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगरा से आए एडवोकेट सुरेश चंद ने बताया जिस तरह से एसपी सिंह बघेल ने करहल की विधानसभा पर नामांकन किया है वो सरासर गलत व फर्जी है, क्योंकि उसमें जिस जाति का प्रमाण पत्र लगाया गया उसकी वो जाति है ही नहीं। उन्होंने बताया एसपी सिंह बघेल करीब 4 जातों के साथ अपना नाम भी बदल देते हैं, कई समय से इस तरह का कार्य चल रहा है। वहीं पर सुरेश चंद ने बताया इस संबंध में जिलाधिकारी मैनपुरी से भी मुलाकात की गई, उनको लिखित शिकायती पत्र दिया गया, जिसमें दर्शाया गया कि करहल विधानसभा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल कई जातों को बदलकर नामों को बदलकर अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव लड़े हैं। वर्तमान में कानून केंद्रीय मंत्री हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो उन्होंने आगरा कॉलेज में शिक्षक के पद पर कार्य किया है। और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए इस खबर के बारे में। लिखा हुआ है जी, ठीक है सर। ये आगरा कॉलेज में जो प्रोफेसर बने हैं अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर के, ये आगरा कॉलेज का प्रमाण पत्र है जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग लिखा हुआ है। इनका धनगर जाति प्रमाण पत्र है जिस पर आप देख रहे होंगे कि किसी भी अधिकारी की कोई मोहर नहीं है इस पर, और जो टाइप हो रहा है ये परफॉर्मा जाति को निर्धारित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग किस्म का परफॉर्मा बनाया है। ये परफॉर्मा नहीं है। अब जो परफॉर्मा चल रहा है वर्तमान में, और जिसमें की जाति जिसकी होती है उसका फोटो होता है और वो टाइपशुदा होता है और वो इंटरनेट पे होता है, अन्यथा किसी को कोई पावर नहीं। सर आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारा अगला कदम इनके खिलाफ एफआईआर करने का रहेगा और हम एक हैंडबिल लेंगे और पूरे करहल विधानसभा में उसको बांट करके जनता को बताएंगे कि जहां इनको ठाकुर जाति से लाभ मिलता है वहां ये ठाकुर बन जाते हैं, कहीं पिछड़े वर्ग के बन जाते हैं। अब प्रोफेसर आप बन गए और प्रोफेसर पे आपका जो नियुक्ति पत्र है मैंने लगाया है सर्टिफाइड कॉपी, उसमें आप अन्य पिछड़े वर्ग के हैं। ये सरासर जनता के साथ और संविधान के साथ और कानून के साथ एक तरह से माहौल हो रहा। मुकदमे इनके ऊपर 8 हैं, 28 दिन गए हैं। हाँ, इस पर पर्चा खारिज होना चाहिए, लेकिन सरकार में है। जब आगरा में हमने विरोध किया था इनके पर्चे का कि ये धनगर जाति नहीं आती है और ये संविधान है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई निर्णय हुए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अनुसूचित जातियों की उपजातियों का निर्धारण संविधान लोकसभा और राज्यसभा में ही हो सकता है, जिसमें बाद में राष्ट्रपति दस्तखत करें उस पर, तब वो जाति शामिल हो सकती है। लेकिन जो भी आता है आदमी वो जातियों को घटा देता है, जातियों को बढ़ा देता है। सर एक कॉपी दिखाते हुए था कि आप इस इनके पर्चे को आप दिल्ली भेजिए, वो तय करेंगे कि आखिर इनकी जाति क्या है। इन पर 8 मुकदमे दर्ज हैं। 8 मुकदमों में से 3 मुकदमे उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस लिए हैं और 2 मुकदमे इन्होंने लिखे। तो 3 मुकदमों की इन्होंने हेराफेरी की है, 3 मुकदमे अपने पर्चे में नहीं लिखे हैं। मतलब आपको क्या लगता है इनका नामांकन वापस होना चाहिए या रद्द होना चाहिए? नहीं, नामांकन वापस होना चाहिए और त्यागपत्र देना चाहिए। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जो ये विधानसभा में रह करके इन्होंने मंत्री बन के जो खर्चा किया है वो इनसे रिकवर होना चाहिए। सांसद बन के जो ये धन प्राप्त कर रहे हैं उसकी भी रिकवरी होनी चाहिए। ये तो बहुत गंभीर मामला है। इस तरह से तो कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का बन के कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। तो जो संविधान में परिभाषित की गई हैं जातियां, उसके विपरीत कार्य है ये। 1950 में राष्ट्रपति महोदय ने गजट जारी किया था जिसका हिंदी वर्जन नहीं आया, लेकिन 1976 में उस गजट में संशोधन किया गया। उसमें ये लिखा है कि कोई भी न्यायालय और कोई भी संस्था, कोई भी मुख्यमंत्री या कोई और जाति का निर्धारण नहीं कर सकती। जब 1976 में उसका हिंदी वर्जन आया तो धनगर को और धंगड़ को अलग अलग कर दिया। लखनऊ में जो इसकी जांच की गई प्रशिक्षण संस्थान में, तो उन्होंने कहा था कि धनगर और धंगड़ दोनों की स्पेलिंग एक ही है, लेकिन हिंदी वर्जन में धनगर जो है अनुसूचित जाति में नहीं है, धंगड़ अनुसूचित जाति में है, जो मिर्जापुर रेंज में पाई जाती हैं और जिनका खान पान वैवाहिक कार्यक्रम इस धनगर जाति से मेल नहीं खाता। तो उन चीजों का लाभ ले रहे हैं ये उन चीजों का लाभ ले रहे हैं। स्पेलिंग का इन्होंने लाभ लिया है, लेकिन ये सीधे सीधे देश के संविधान की अवहेलना है। क्योंकि जब संविधान में अंकित कर दिया है कि कोई न्यायालय, कोई शासनादेश, कोई भी संस्था
जब जाति को न बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं, केवल लोकसभा में और राज्यसभा में कोई बिल आए उसमें पास हो तो उसमें फिर अनुसूचित जाति की। मैनपुरी आने का पहला उद्देश्य मेरा ये है कि भारत के संविधान की रक्षा करना, और भारत के संविधान की कोई अवहेलना करता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध मीडिया के माध्यम से जनता को जागृत करना। तो ये करहल सीट से जो विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन किया है एसपी सिंह बघेल ने, सत्यपाल सिंह सिकरवार उर्फ सत्यपाल सिंह धनगर, 4-5 तो इनके नाम है। इन्होंने भोपाल में शिक्षा ग्रहण की ठाकुर जाति का बनके, वो टीसी हमने लगाई है। तो शिक्षा इनकी ठाकुर जाति से है, सिकरवार जाति से है। और जब ये पुलिसकर्मी बने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के अंगरक्षक बने, तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग के हो गए। और ये जलेसर से 3 बार लोकसभा के लिए सदस्य चुने गए, तो वहाँ इन्होंने अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र लगाया। इसके बाद बीएसपी से राज्यसभा में गए तो अन्य पिछड़ा वर्ग का लगाया। टूंडला में ये एमएलए का चुनाव लड़े, वहाँ इन्होंने धनगर जाति का प्रमाण पत्र लगाया है। और वो धनगर जाति का प्रमाण पत्र ऐसा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा परफॉर्मा नहीं है सरकार का जिस पर जाति प्रमाण पत्र जारी होते हैं। वो एक टाइप हो रहा है और टाइप के बाद उसमें किसी रिट का हवाला है कि उस रिट के अनुसार इनका जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है। आप जिला